अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? होप सो आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जी मैं शूट कर रही थी। कल सुबह सुबह बारिश हो रही थी, बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और बादल देखें कैसे बने हुए, इतना प्यारा ब्यूटीफुल मौसम था। सुबह तकरीबन 6 बजे के टाइम तो मैंने बाहर निकली, मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा ना शूट करूँ यहाँ पे। और मेरा अपना भी दिल कर रहा था कि मैं जाके एंजॉय करूँ वहाँ पे पार्क में बैठ के। तो मैं पार्क में निकली, कोई बंदा नहीं था। पहले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसके बाद बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और मैं यहाँ पे आके बैठी और मैंने कुछ चीज़ें शूट की। और देखे मैं साथ साथ बोल रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे फ़ोन के ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ा था बारिश का, तो वो कहीं उसकी ना आवाज़ बंद हो गई। फ़ोन को पता नहीं क्या मसला है, एक दो भी इसके ऊपर ना वो कहीं पे ऐड ना पानी थी तो वो बस होते ही ये बंद। तो मुझे पता ही नहीं चला जी। मैं बातें करती जा रही, इतनी मैंने मौसम के बारे में, इतनी वेदर के बारे में, उस वक़्त का जो सीन था ये। मैं ना उधर जो अम्ब्रेला बनी होती है ना पार्क में, 5-6 अम्ब्रेला बनी है, बेंच लगे हैं, तो मैं वहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा चले बारिश से भी बची रहूँगी और मौसम भी एंजॉय करेंगे और साथ शूट भी करूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ अपने सब्सक्राइबर के साथ बात कर रही थी। कुछ मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली, उनके साथ बात कर रही थी। उस वक्त उनके मैसेज भी आ रहे थे, तो मैं उनके साथ भी बात कर रही थी। मैं कहा यही जो है ना वो भी देखते हैं। तो वो सारी बातें मेरी जो है ना सारी साइलेंस हो रही थी, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं वहाँ पे सारा शूट कर करके मौसम के बारे में बता के, और माशाल्लाह इतना कोई प्यारा मौसम था ना कि बंदे का दिल करता है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों को अल्लाह ताला इतना मौका देता है, इस तरह का टाइम हमें ज़िंदगी में अल्लाह ताला दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा कोई एक लम्हा या कुछ टाइम सुकून का और अल्लाह की रहमत वाला, रहमतों भरा जो है ना टाइम मिल जाए। वरना ज़िंदगी में जितने दुख तकलीफ़ें परेशानियां हैं ना, अगर इंसान घर के अंदर दबक के बैठा रहे ना, तो वो परेशानियां दुख और तकलीफ़ें जो है ना इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर दें। जैसे वो कहते हैं ना कि गंदम को घुन खा जाता है, उस तरह इंसान को खा जाता है। तो मैंने वहाँ पे शूट किया मौसम को, और उसके बाद जी बातें भी बड़ी की थी, मगर वो अब मैं भूल चुकी हूँ और वो साइलेंस ही हो रही। तो यहाँ पे फिर मैं घर में आई और मैंने भी सोचा कि मैं अपने लिए ना नाश्ता बना लूँ, क्योंकि सब सो रहे थे। मौसम जब अच्छा होता है ना तो वो सब सो रहे होते हैं। तो लाइट हमारी जो ख़राब थी ना परसों से, तो वो इस टाइम भी सुबह ख़राब ही थी अभी। तो मैं फिर अंदर आई, तो बड़े ही दिनों के बाद ना घर आई। जब मैंने तो नाश्ता बनाने लगी ना, तो मेरा दिल किया काफ़ी दिनों के बाद ना, जब मुझे वो पड़ा हुआ था धनिया सब्ज़, तो मेरा दिल किया कि मैं सब्ज़ धनिया वाला आमलेट बनाऊं। मैंने बड़े ही देर के बाद ना जो है ना काफ़ी अर्सा पहले खाया था और मुझे पसंद पड़ा है ये सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया डाल के आमलेट में। प्याज नहीं डालना, सिर्फ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल के तो वो आमलेट में बना के खाया करती थी कभी किसी ज़माने में। जब अपनी लाइफ बंदे की समझे कि घर की लाइफ में आ जाता है ना, जिम्मेदारियों में आ जाता है, तो अपनी ज़ात को इंसान बिल्कुल भूल जाता है। इंसान को कुछ या अपने बारे में नहीं, ना कोई अपना शौक़, ना खुशी, ना अपनी ख्वाहिश, ना कोई टेस्ट, ना कि ये खाऊं वो खाऊं, ये पहनूं वो करूं, कुछ भी नहीं जाता। टाइम ही नहीं मिलता ना, हर वक्त बच्चों के बारे में, घर के बारे में, घर का ये कर लूं वो कर लूं, बच्चों के बारे में ये कर लूं वो कर लूं, तो बस इसी में सारा दिन और रात निकल जाते हैं। तो मैंने फिर अपने लिए आमलेट बनाया, प्याज उसका सॉरी सब्ज़ धनिया वाला और सब्ज़ मिर्च वाला। तो साथ मैंने जो है रात वाली एक पराठा बच्चों का पड़ा हुआ था। ये अक्सर बच्चे ना कोई बच्चा रात को ना रोटी छोड़ देता है, कोई कभी कोई नहीं खाता, कभी कोई नहीं खाता। गर्मी है, गर्मी के दिनों में ना बच्चे जो है ना अक्सर कभी मिल्क शेक पी लिया, कुछ खा लिया छोटा मोटा, तो नहीं खाते। तो बना हुआ पड़ा था, मैंने कहा ज़ाया होना, मैं अक्सर ही जो रात की रोटी होती है ना गर्म करके या ठंडी वैसे भी खा लेती हूँ। तो वो फिर मैंने गरम किया साथ, और मैंने चाय बनाई और फिर मैंने नाश्ता किया।
तो मैं आपको बता रही थी कि इतना का कोई अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में मौके बड़े देता है कि आप अपनी ज़ात में, आप अपने लाइफ में, ज़िंदगी में जो कुछ आपको मिला हुआ है अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसी में आप खुश रहना सीखें। ये हम लोगों की इतनी ज़्यादा बदकिस्मती है कि हम लोगों का जो भी हालात और जो भी होता है ना, उसको हम लोग खुश नहीं रहना सीखते, उसमें खुश नहीं रहते हम लोग ना। हर वक्त परेशान, उदास और बेजार रहते हैं। मैं खुद भी होती हूँ, मैं अपना भी बताती हूँ, मैं किसी का क्या कहना है मैं खुद कहती हूँ। इंसान के बस में नहीं होता, परेशानियाँ होती हैं, दुख होते हैं और तकलीफ़ें होती हैं, तो बंदा जो है ना उठ नहीं सकता। तो अगर आप ज़बरदस्ती इनको झटक के फेंकें तो ही निकल सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी बड़ी मुश्किल से इनको ना झटक के ज़बरदस्ती छोड़ के इन चीज़ों को ना, तो बाहर निकलती हूँ। तो बाहर जैसे ही निकलती हूँ, वो पार्क में जाती हूँ, तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। घर के अंदर जब आप बैठे होते हैं ना इन चीज़ों के साथ, यहाँ पे मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ी देर उतार के रख दिया। उसके बाद मैंने कहा अब आमलेट डालती हूँ, फिर ये जल ना जाए। तो ये देखें कितना प्यारा जो है ना ग्रीन ग्रीन आमलेट बना है और ये बड़ा मज़े का होता है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि इतना इंसान जो होता है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ना, मायूसी और बेजारगी, ये सारी जो है ना परेशानियाँ, दुख, ये आपको ख़त्म कर देते हैं और आप इनको ज़बरदस्ती उतार के फेंकेंगे ही तो आप जी सकेंगे, वरना आप नहीं जी सकेंगे। और ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ख़त्म भी नहीं होती। आपको किसी न किसी सूरत में, कभी फाइनेंशियली क्राइसिस की सूरत में, कभी आपको बीमारियों की सूरत में, कभी औलाद की सूरत में, कभी रिश्तेदारों की सूरत में, बहन भाइयों के, माँ बाप की सूरत में। ये चाय बना के रखी हुई थी ताकि गर्म रहे, तो इसी को मैंने फिर दोबारा गर्म कर लिया। तो इस तरह होता है कि ये आपके साथ हर वक्त रहती हैं। अगर ये आपके साथ नहीं होती, आपको हर वक्त सुख, खुशी और सुकून मिला रहता है, तो यकीन करें मैं नहीं समझती कि उसमें भी कोई मज़ा होगा, उसमें भी आप उकता जाएंगे। क्योंकि इंसान की आदत है ना नाशुक्रापन, इंसान कभी भी किसी हाल में भी खुश नहीं रहता। तो इंसान को अगर मुसलसल हर वक्त खुशी, सुकून और आराम और आसाइशें मिली रहे, तो शायद इंसान उसमें भी जो है ना परेशान बेजार हो जाए कि जी मैं तो तंग आ गया हूँ इस लाइफ से, मैं तो तंग आ गया हूँ इस लाइफ से, ये कोई लाइफ है? तो इसमें कोई एडवेंचर ही नहीं है। तो जब आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर होते रहते हैं, आपको दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम, ये मिलते रहते हैं, तो ही आप जो है ना लाइफ को जो है गुजार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि इंसान को अल्लाह ताला ने जब बनाया था तो पक्के पकाए खाने आसमान से आते थे, तो इंसान उसमें भी नाखुश था। इंसान कहता था कि मैं खुद उगाऊँ, खुद कमाऊँ, खुद काटूँ, बीजूँ और खुद कमा के खाऊं। तो अब जब खुद उगा के, काट बीज के और कमा के खाने का टाइम आया, तो अब इंसान नाखुश, जी हाँ ये तो मेरे गले में क्या मुसीबत पड़ गई है। तो ये हाल है इंसान का। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है सिर्फ सजदा करने में ही उसका शुक्र अदा कबूल कर लेता है। तो हम लोग जो है सजदा जो करते हैं वो ज़बान से भी शुक्र अदा नहीं करते। तो ये चीज़ है हम लोगों की, इंसानों की। तो मैं तो कहती हूँ, समझता हर बंदा है, मगर करना बहुत मुश्किल होता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और हमें जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए जिस भी हाल में है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी बुरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, बहुत सारी उनके साथ परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, बीमारियाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जी हमारा नाश्ता अब यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अल्लाह ताला सबको अपने खुश और आबाद ही रखे। मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ नहीं आती जी वीडियो में। जब भी मैं खुद सुनती हूँ ना, तो मैं इतनी परेशान होती हूँ कि मेरी आवाज़ या तो ऐसे लग रहा होता है जो जैसे कि मैं नाक में बात कर रही हूँ, पता नहीं लेट के वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए। तो माइक नहीं है, मैंने अभी मंगवाया, यहाँ शायद पंखों की आवाज़ की वजह से ऐसे होता है। यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया तैयार और मैंने साथ चाय जो है गर्म कर ली और इसको अभी लेके बाहर जाके बैठ के करूँगी, क्योंकि किचन में तो बड़ी गर्मी होती है। सारे सोए हुए थे और जो है ना सुबह 6, 6:30 का टाइम था और मैंने कहा कि मैं तो नाश्ता करूं, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। रात को जब जल्दी खाना खाती हूँ ना, तो ये वही इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला सिस्टम है जी। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इतना अप्लाई कर रही, मगर वो उसी हिसाब से मैं जो है ना रात को जल्दी खा के और सुबह जो है जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ।
तो वाक वगैरह नहीं इतनी कर पा रही, इसको प्रॉपर तरीके से नहीं मैं हैंडल कर रही। अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल करूँ तो मेरी जो है ना काफ़ी वेट भी लूज़ हो जाए और ये जो मुझे सांस फूलती है ये भी मेरा ठीक हो जाए। तो ये नाश्ता हमारा तैयार हो गया। ग्रीन उसका क्या कहते हैं उसको, धनिया और सब्ज़ मिर्च वाला आमलेट, साथ रोटी और चाय। तो हम चलते हैं नाश्ता करते हैं। फिर लाइट अभी हमारी ख़राब है और आज जो है ना देखते हैं शाम को जो लाइट ठीक होगी। तो फाइनली हमारी लाइट आ गई, ठीक हो गई। इसको खाना दिया है? वो जो लाइन खराब हुई थी वो ठीक करवा ली है, बस नॉर्मल सी ठीक करवाई है। जो स्टार्टिंग में थी पूरी पूरे घर की लाइट, तो वो वायर तो नहीं चेंज करवाई, जो पीस खराब था उतना वो ठीक करवा के तो लाइट ऑन करवा ली है। काफ़ी लंबा काम था और मालिक मकान ने करवाना था, वो करवा नहीं रहा था, तो हम करवा नहीं सकते थे इतना बड़ा काम कि पूरे घर की वायर को चेंज करवाते। बहरहाल जो था पीस वो ठीक करवा के तो लाइट ऑन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मसला ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जी मैं बना रही हूँ चाली पराठा। इसकी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। कहाँ से दिखाऊँ? ये इसमें मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा अदरक और फिर अचार का मसाला डाल लिया है। वैसे अगर आपके पास में अचार का मसाला नहीं तो इसमें थोड़ा सा आप सूखा धनिया, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी कलवंजी और सौंफ, ये तीनों चारों चीज़ें डालेंगे, नमक मिर्च डालेंगे तो आपका ये बिल्कुल अचार का मसाला बन जाएगा। तो मेरे पास अचार गोश्त का मसाला पड़ा हुआ था, मैंने वही थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लिया, इजाफी बीच में दड़ा मिर्ची और नमक थोड़ा सा शामिल कर लिया, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और ये मसाला डाल के तो इसको मैं रोटियों के अंदर ऐसा लगाऊंगी और इस तरह करके इसको मैं जैसे कि आलू वाला पराठा बनाते इसी तरह इसको बना लूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ा मज़े का बनता है। अगर आपका कोई सालन खाने का या बनाने का टाइम नहीं, या बनाने का मूड नहीं, या खाने का मूड नहीं, तो आप ये बना के खाएं, ये बहुत मज़े का होता है और फौरी तौर पे जो है ना बन जाता है। आटा मेरा जरा नरम हो गया, फ्रिज बंद रह गया है। कल तो उसको साफ कर रहे थे और बाहर निकाला हुआ था, क्योंकि बंद होने की वजह से हमने फ्रीजर में रखा हुआ था। तो अभी आपको मैं ये नई लुक ये अभी आपको मैं पराठे की लुक दिखाती हूँ, कितना मजे का बना और ये खाने में तो बड़ा ही टेस्टी है। तो फाइनली हमारी ये लाइट ठीक हो गई है, क्योंकि 2 दिन खराब रही है लाइट और आज हमारी लाइट ठीक हो गई है। जो उसका एक डैमेज पीस था वो इलेक्ट्रीशियन से हमने ठीक करवा लिया और लाइट हमारी ऑन हो गई है। घर में थोड़ा सुकून आया है। दिन को मैं जो है सारा दिन हम सफाइयाँ वगैरह करती थी, क्योंकि एक लाइट बंद थी, ऊपर से बारिश होती रही है, तो घर में ना बहुत ऐसे अजीब सी मुझे चिप चिप फर्शों पे लग रही थी और गंदगी। तो मैंने फिर वो सफाइयाँ शुरू कर दी, हम दोनों ने, माँ बेटी ने, और वो हम सफाइयाँ करके तो मैं सोई भी नहीं थी रात को, तो मैं सो गई 2-3 घंटे के लिए। फिर मैं उठी हूँ तो लाइट ठीक हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें समेटियाँ और मैंने अब सोचा कि रोटी बना लूँ, क्योंकि आज कोई भी समझ ही नहीं आती गर्मी में कौन सी हंडिया, कौन सा सालन बनाए। तो ये रोज़ का रोला है कि आज क्या पकाएं, आज क्या खाएं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। तो दालें तो खाते नहीं है बच्चे, और सब्जियां जो है रोज़ बना बना के दिल तंग आ गया।
चिकन मुझे इतना पसंद नहीं है क्योंकि चिकन में बीमारियां बड़ी हैं। तो ये जो है पराठा हमारा बन गया। लाइट आई है, सारी लाइटें ऑन हुई हैं घर की और पंखे ऑन हुए हैं, तो थोड़ा सुकून मिला है। ये देखें, ये पराठा आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें कितना जबरदस्त पराठा ना हमारा तैयार हो गया। सबके लिए यही बना के रखूंगी, शौक से खाते हैं बच्चे भी। बारिशों के मौसम में वैसे भी इसी तरह की रोटियां जो होती हैं, हम बचपन में मिस्सी रोटियां भी कहते थे। बेसन वाली हो गई, प्याज वाली हो गई, या उसमें क्या कहते हैं आलू वाली, यही अच्छी लगती हैं। ये एक हमारी ट्रेडिशनल रवायत है, ट्रेडिशनल रीत है कि बारिश के दिनों में बेसन वाली रोटी और इस तरह की जो होती थी ना, आलू वाली और प्याज वाली, इस तरह की चलती थी। हम लोग जितने भी मॉडर्न हो जाए, हमें अपनी जो रवायात और चीजें और खाने हैं, उनसे जो है ना एक लगाव वो नहीं खत्म। बल्कि हमारे बच्चों को भी कहीं ना कहीं, जितने भी मॉडर्न हो जाए, कहीं ना कहीं उनको ये चीजें जो है पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। तो मेरे बच्चों को भी ये पराठा बड़ा पसंद है, इसका प्याज वाला भी, बेसन वाला भी। तो मैं इनको अक्सर बना के देती हूँ। बेसन वाली रोटी, प्याज वाली रोटी। ये तरह टूट गया प्याज। भूख लगी हुई है, आदत के मुताबिक साथ खा रही हूँ। हमारे घर में कोई भी टाइम से नाश्ता नहीं करता इकट्ठे। जो जो जिस वक्त उठता है या जो जिस वक्त किसी ने जाना होता है बाहर अपने काम पे, तो जिसने नाश्ता करना था उस वक्त उसको बना के दिया जाता है, या वो खुद बना लेता है या मैं बना देती हूँ। छोटे बच्चे हैं, वो एक ही बच्चे ध्यान, उसको वो यहाँ बहन बना देती है या मैं, या कभी उसका बाबा भी। तो इसलिए कोई एक टाइम पे कोई नहीं खाता पीता। तो अभी ये तो मेरे उठने से थोड़ी देर पहले पैनकेक बना के इन दोनों बहन भाइयों ने पैनकेक बना के खाए हैं। और इनको इतनी भूख नहीं थी, तो मुझे भूख लगी थी वैसे, क्योंकि सुबह 6 बजे का नाश्ता किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बनाती हूँ, आप लोगों की भी बना देती हूँ और अपनी भी। तो इसलिए अब भूख लगी थी, साथ खाना शुरू कर दिया। अचारी पराठा बहुत मजे का बना है, आप लोग भी बनाइएगा, खा के बताइएगा कैसा बना। बन गई है रोटियां। मम्मी आखिरी खाओ, आखिरी खा लो। ये आटा भी दे सिंगल आ देती। रोटियां हमारी बन गई हैं। किचन को यहाँ से साफ करूंगी। और इसको क्लोज करूंगी, मतलब चूल्हे को। इसके बाद अगर कोई जरूरत पड़ी, वरना गर्मी में खड़े होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है किचन में। जितनी बार बारिश हो रही है, जितना मौसम अच्छा है ना, किचन में खड़ा ही नहीं होने होता। जैसे ही चूल्हा जलता है ना, तो बस पसीने शुरू हो जाते हैं। अब किचन में बंदा पंखा भी लगाए तो काम नहीं कर सकता, पंखे की हवा जो है चूल्हे को डिस्टर्ब करती है।
इधर आ गई हूँ, इधर से ले लेना अपना, बाकी जो है ना इधर ही ढक देना, ठंडे ना हो। मैं ये आटा फ्रिज में रख के ना, ये देखो ये वाइट बिल्ली फिर आई है। रात को लाइट खराब होने की वजह से फ्रिज बंद की थी, हाय ये साफ ही नहीं किया, तो फिर वो सारी फ्रिज का बर्फ वगैरह मेल्ट होगी, तो वो सारी सफाई अभी की है, नीचे से भी ऊपर से भी ये सारी, तो ये सारे साफ किए हैं। अब अभी इसको लगाया है। ये देखो ये फिर आ गई है बाहर से, इसको बाहर निकालो। ये देखो कहाँ सोया हुआ है। मिल्की किधर है? अपने घर के ना घर के दरवाजे के आगे सोया डागी की तरह, ताकि कोई घुसे ना मेरे घर के अंदर। भाई मैं पंखे के नीचे बैठने लगी हूँ, जल गई हूँ मैं तो गर्मी से। तो यहाँ पे हम आज के अपने व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। तो खाना खाते हैं और आराम करते हैं। आज तबीयत काफ़ी थकी हुई है, आज जल्दी सोऊंगी। तो इंशाल्लाह कल आपके साथ मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।